उठ इधर इधर सो रहा है। के माइका है यो थारा हैं? ननिहाल है कि बिल्कुल ही सो रहा है, बेडरूम समझ के, गोपी को अपनी माँ समझ के ममता की छांव में गर्मियों की छुट्टियों में आया है। अब क्या करूं मैडम, मैं हूं नींद के झोंके में। इसलिए चौकी में आके सो गए बेडरूम के धोखे में? नहीं, मैं यहाँ पे सोने नहीं आया हूँ गुजरात से। बापू मैं सोया नहीं हूँ कई रात से। मैं तो यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ। ओहो महाराज, किसने नींद चुरा ली तुम्हारी, हीर ने या सोनी ने? तू हीर का डैडी से कि सोनी का अंकिल कि भैया बेटियों की नींद चुर गई है तो अभी भी इनकी जो है मेहंदी लगा दो, हाथों में हाथ पीले कर दो, डोली में बिठा दो, इन्हें विदा कर दो ससुरियों को। कैरी ऑन। मैडम मैं हूँ आशु गोपाल गुजरात से, सोया नहीं हूँ कई रात से। हाँ समझ गए यार, समझ गए। क्यों नहीं सोए हो तुम? क्या हुआ, मच्छर काट रहे थे या लाइट चली गई? नहीं, ना ही मच्छर काट रहे थे ना ही लाइट चली गई थी। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। हाँ देखो यार, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना वो जरा जबान खोल के नाप तोल के मैडम के सामने बोल दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का जीरा आलू भून गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की क्रोकोडाइल की भांजी के, मेरा मतलब है नागिन की भतीजी के, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैटर बोले, मैटर मैटर मैटर। मैडम मैटर ये है कि मैं टिमर कंटोला के सामने जो बांदा रोड है उसमें जो अट्टारी डिग्री कॉलेज है ना उसके पास में रहता हूँ। वेरी गुड भैया, यो बढ़िया कर रहा है तू। अब ईब तो हो गया एड्रेस, ईब जो है समस्या बोल। समस्या ये है मैडम कि मैं रोज रात को 1 बजे सोता हूँ और 2 बजे मेरे मोबाइल की घंटी बजती है और मेरी नींद टूट जाती है। ओहो महाराज, रात को 2 बजे कौन फोन करता है, पड़ोसन या पड़ोसन? प्लीज यार। मैडम मेरा वॉचमैन मुझे रोज फोन करता है रात को 2 बजे और फोन में कहता है जागते रहो। फिर 3 बजे फोन आता है और उसमें भी कहता है जागते रहो। अब मैडम ये भी कोई बात हुई है? आप ही बताएं मैडम। और इसीलिए मैं आशु गोपाल गुजरात से सोया नहीं हूं कई रात से। यार ये किस टाइप का बातमैन हो रहा, जो लोगों ने जो है 2:30-3 बजे फोन कर रहा है, उन्हें जगा रहा है, बिल्कुल ही नाइट लवर हो रहा है, साइको टाइप हॉरर। हेलो या मॉम, हु इज द स्लीप थीफ इज द? यार गुलगुले, मैं क्या सोच रही हूँ कि जरा चंदा इकट्ठा करो हैं। मतलब स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे जब हमारे देश को हमने आज़ादी दिलाई थी और जो है अंग्रेजों ने खदेड़ के हमने निकाला था देश से, तो एक निहायती ढीठ टाइप का अंग्रेज का छोरा, नाक बहती हुई उसकी ससुरा, वो यहीं छूट गया। अबे भिजवाओ इसको वापस इंग्लैंड, चंदा इकट्ठा करो, इसकी टिकट का इंतजाम करो। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स। सॉरी या टेक 1 डो फ्रॉम मी। दो? अबे तू बाचमैन ने बुलवा, तू लोगों से क्या कॉइन्स इकट्ठे कर रहा है तू? आइए मैडम, वॉच द मैन। ओ शालाम, तो तुम है वो वॉचमैन जो ये शाह का बिल्डिंग में काम करता है? ये कौन सी भाषा में बोल रहे हैं ये? अबे तू अपना नाम बोल। My name is खान। My name is John. अब्राहम। कैरी ऑन। My name is John Jojo. मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। अबे वो तो दिखे मन ने भी, तू जाग रहा है आंख फाड़ के, पर दूसरों ने क्यों जगाए ले रहा है यार? इस आदमी की नींद क्यों खराब कर रखी तैने?
हाँ, इस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है कि रात के 2 बजे तुम इन्हें फोन करते हो और कहते हो जागते रहो। आज तो साहब रात को 2 बजे इनको फोन करके आई लव यू तो नहीं कहेंगे ना। अबे ओ, यहाँ ज्यादा बातों की हैंडपंप ना चला तू, वरना गदर का सनी देओल बनते टाइम ना लगता मन ने। अबे क्यों फोन कर रहा है ऐसे तू? 2-2:30 बजे रात को तू दीवाना हो रहा है, इसका साइको लवर हो रहा है, तू डर का शाहरुख हो रहा है, तू अंजाम का शाहरुख हो रहा है। अरे मैडम ये क्या बोलेगा, ये मुझे है ना जानबूझकर रात को 2 बजे फोन करता है और मैं आशु गोपाल गुजरात से सो नहीं पाया हूँ कई रात से। क्या है यार, ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी इनसे? अरे काहे की दुश्मनी साहब, कौनो दुश्मनी नहीं है। ई साहब हमारे कंप्लेंट किए थे कि हम रात में ड्यूटी के समय सोता हूँ, तब से मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। और ई साहब रहते हैं 10वें माले पे, हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती, इसके लिए फोन करके इनको बताता हूँ कि मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। देख भाई, ऐसा है वॉचमैन का काम हो गया खुद रात को जागना एंड चोरों वगैरह को टू कीप एट बे। ये नहीं कि बाकी जो है रहने वाले लोगों को, रेजिडेंट्स के लोगों को बिल्कुल ही जगा दे रात को। मैडम अब अगर नहीं बताएंगे तो जे साहब हमारी फिर से कंप्लेंट कर देंगे कि ड्यूटी के टाइम पे हम सोता हूँ, अब मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। ये व्हाट शुड आई डू? लिसन व्हाट यू शुड डू। बेटा अब अगर तैने रात को इसे 2-2:30 बजे कभी भी फोन करा तो अगला फोन तू करेगा एम्बुलेंस को। और उसका अगला फोन करेगा तू डॉक्टर को, और फिर एक फोन करेंगे हम थारे घर वालों को ये बताने के लिए कि भैया तुम्हारा एक फैमिली मेंबर हमने निपटा दिया है। समझ में आया? ठीक है मैडम। प्लीज। चलो अब आशु गोपाल गुजरात से, अब तुम दिन तक सोना रात से। थैंक यू वेरी मच मैडम। अरे हाँ, ये क्या है? डोनेशन इनको भेजना है ना इंग्लैंड। ओ, बेटा मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम तू हो गया, देख ले लोग पैसे वैसे दे रहे हैं कि इसको भेजो इस देश से जल्दी। इससे ज्यादा होगा नहीं ये जरा। इसमें तो ऐसे 20 चले जाएंगे। अबे चलना। कभी कभी जी मैं टेम्पर लूज कर देता हूँ। टेम्पल नहीं, टेम्पर। या दिस वन। या लगता है जॉन जोजो ने इसे फिर से फोन लगाया है, तभी तो ये इसे यहाँ लेके आया है। ओके बाय। चल मेरे साथ। मैडम अरे यार तुम फिर आ गए हो। मैडम मैं आशु गोपाल गुजरात से सोया नहीं हूँ कई रात से। हाँ यार, अरे तुमसे तो कहा था कि तुम जाओ आराम से सो यार, रात से लेके दिन तक। Well, dude, she's phone againing you? नो मौसी जी। अबे मौसी की भांजी, अबे फिर के इसके संग यहाँ कांचे खेलने आया है तू? कंचे नहीं मैडम, कंप्लेंट। मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट करने आया हूँ मैडम। इसने फिर से मुझे रात को सोने नहीं दिया। जान में घनी जान आ रही है, हैं? अबे धमकाने के बावजूद, यहाँ वार्निंग देने के बावजूद तू इसे फोन कर रहा है रात को? हाँ नहीं मैडम, हम इनको कौनो फोन बोन नहीं किया हूँ, मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। नहीं मैडम, इसने फोन नहीं किया था, बल्कि रात को 2 बजे मेरे घर की घंटी बजाई। मैं उठा, दरवाजा खोला, सामने ये महाशय खड़े थे और जोर से चिल्लाए, जागते रहो जागते रहो। मैडम 2 के बाद 3 बजे भी आया, 4 बजे भी आया, और मैं आशु गोपाल गुजरात से सोया नहीं हूं कई रात से। चल भाई, बेणु गोपाल आशु गोपाल, तू एक काम कर, तू घर को निकल। इस कोइराला का मनीषा तो ये मैं बनाती हूँ। गुड वन।
मैडम अब दरअसल बात यह है कि हम बहुत गरीब आदमी हूँ। तो क्या तुम रात के 2 बजे उसके घर पे जाके पैसे मांगते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कौन बात नहीं है। हम एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, हमने बीए किया है। हमारे घर में एक बूढ़ी माँ है जो जवान है और 2 बहनें हैं, 2 जवान बहनें हैं। पूरे घर की जवाबदारी हम पर है, लेकिन ये आदमी ये हमसे हमारी नौकरी छीनना चाहता है, जिस नौकरी की हमें सख्त जरूरत है। मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के, वरना मैडम आप बताइए, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद क्या मैं वॉचमैन नहीं करता? मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। बस ब्रो बस, बस कर, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। मैडम कितनी दुख भरी कहानी है इस बेचारे की। एक बात बता, तू उस आंसू गोपाल ने इतना परेशान क्यों कर रहा है? लेकिन मैडम दरअसल बात यह है कि जहां पर हम वॉचमैनी करते हैं, इस साहब वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। एक दिन इनके घर में कुछ मेहमान आए थे जो अपनी गाड़ियां दूसरों की पार्किंग में पार्क कर रहे थे। हमने उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि नियम कानून तो सबके लिए एक होता है ना। वो बात पे ही हमसे चिढ़ गए और हमको धमकी दे दी कि अब मैं देखता हूं कि तू यहाँ कैसे काम करता है। उस दिन से हमारे पीछे पड़े मैडम, हमारी झूठी शिकायत कर दी कि मैं ड्यूटी पे सोता हूं जबकि मैं जाग रहा हूं आंखें फाड़ के। इस सिचुएशन में थारे दिमाग में अगर हमारा कोई आइडिया ना पनपा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लल्लन टॉप लॉलीपॉप आइडिया आ रहा है। अरे जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। बुलवाओ उस आंसू गोपाल ने। तू जा अंदर बैठ। खिला इसको कुछ हाका नूडल वगैरह, चाउमीन। आपकी जगह तो बढ़िया है मैं डाला। हमारी जगह ना है सर, पर हाँ यहाँ का खाना एकदम फर्स्ट क्लास है। आइए। अरे छोटू, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। ये वो तबलची बनेगा आगे जाके, अपकमिंग तबलची। क्या खाएंगे साहब? सुन, अरे यार क्या खाएं सर? बटर चिकन। बटर चिकन और एक येलो दाल। येलो दाल। सर यहाँ का जो है ना भुना बैगन एकदम फर्स्ट क्लास है। भुना बैगन? अरे यार तू एक एक करके सारे आइटम ला चल। अच्छा एक बात बोलूं, मुझे खुद शर्म आ रही है। आप दोनों की जोड़ी बहुत मस्त है। चल चल अपना काम कर, चल खाना पका के लेकर आना फटाफट। वैसे मिस चौटाला, ये कह तो ठीक रहा था, हम अच्छे तो लग रहे हैं। अरे वो देखिए, चांदनी रात है तू मेरे साथ है, कुछ हवा सर्द है दिल में भी दर्द है, कुछ हवा सर्द है दिल में भी दर्द है, दर्द बेदर्द है, लब पे कोई बात है। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, चांदनी रात है तू मेरे साथ है, कुछ हवा सर्द है दिल में भी दर्द है, कुछ हवा सर्द है दिल में भी दर्द है, दर्द
साथ है। हो चांदनी रात है। मिस चौटाला, हमें जाना होगा मिस चौटाला। हम आपसे कल मिलेंगे। अब कल बात करते हैं बाकी की बातें। अरे सर, अरे सर, अरे जाकर सर, चुप रहे, चुप कर। क्या हुआ मैडम, आप ऐसी बौराई बिलोटी? मेरा मतलब है चिड़ी हुई लोमड़ी। मेरा मतलब है इतनी गुस्से में क्यों है? ये तुम्हारा आया है ना नया इंस्पेक्टर, क्या नाम है इसका ससुरे का, बजरंग पांडे। कल गए थे हम वहां ढाबा पे खाना खाने, सडनली जो है इनको एक अटैक आवे और फिर ना वहां से भाग लिए। और मैं एकदम ही खाते हुए कि अरे एक मिनट, मतलब एकदम एम्बैरसिंग हो गया हमारे लिए कि एक अकेली लड़की जो है स्ट्रेंडेड ढाबे पे बैठी है एकदम खाती हुई, लेफ्ट अलोन। मैंने कहा था मैडम मुझे साथ ले जाती, चुप कर, चुप कर, चुप कर। Well, मम्मी जी, if you don't have mind, If you don't mind. yeah, this one. मम्मी जी, ये जो अपने सर जी है ना, ये मुझे कुछ ना अजीब टाइप बंदे लगते हैं। वो अपना पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़े चल्ले टाइप। अरे थोड़ा क्या मैडम, मुझे तो पूरे के पूरे बॉडम लगते हैं वो। उनके पीछे से उनकी तारीफों के इतने जो है बढ़िया वाले पुल बांध रहे हो, हमारे पीछे क्या बात करते हो हमारी तुम दोनों हैं? नहीं नहीं मैडम, आपके बारे में थोड़ी ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं। Not for you is the. चुप कर, तू चुप कर। इसकी देख लो शकल, बिल्कुल ही चिंकी कंजी आंखों वाला डरावना डॉल जैसा है, और बोलता बिहारी है। आदमी रात को देखे तो खुद डर जाए। जागते रहो, निकालो इसे बाहर। आओ भाई, वो बाहर आओ, आओ। नींद भी नहीं रात को, मच्छर तो ना लड़े। काहे की नींद मैडम, मैं तो जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। वॉचमैन हूँ ना? हूँ नहीं था। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये बुजासु गोपाल के सामने तू जो है अपनी नौकरी छोड़ेगा। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। बात करें हामी, he is coming, okay? Bye. मैडम, आशु गोपाल गुजरात से, जो सुबह तक सोया है कल रात से। ये बढ़िया बात है। और ये जो तुम्हारा बैट्समैन है ना, ये तुम्हारा एक्स बैट्समैन बन गया है, क्योंकि ये नौकरी छोड़ रहा है एकदम। हमने इसको समझा दिया बढ़िया तरीके से। वाह सर, हमको माफ कर दीजिए, हम ही बैट्समैन की नौकरी अब छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जाग रहा हूँ आंखें फाड़ के। अब मैं नहीं डरूंगा। वाह वाह, अब तो तुम खुश हो। अभी तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं रहा। वेल ब्रो, जल्दी से कोई अच्छा सा वॉचमैन ढूंढ के रख लो, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। हाँ, तू अपने लिए बैट्समैन ढूंढ, थारी प्रॉब्लम है। निकलो दोनों, केस सॉल्व हमारी तरफ से। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम इसकी तो नौकरी आपने छुड़वा दी, लेकिन अब आगे का क्या प्लान है?